हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। तो कल आप एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं और आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम है। तो फिजिक्स की एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मन मस्तिष्क संचित करके एग्ज़ाम दीजिए। चलिए, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसको जो है ना, हम लोग 10-15 मिनट में निपटा कर इसको एक बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फटाफट जो है ना क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरबीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है, तो अगर आप खगोलीय दूरबीन की बात करते हैं तो उसमें आप देखिएगा, जब भी हम दूर की वस्तु देखते हैं तो पहले वाला जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बड़ा होता है और आई पीस क्या होता है, छोटा, क्योंकि दूर से लाइट आनी है। दूर से क्या आनी है? लाइट आनी है, तो इसीलिए यह बड़ा होता है। तो एफ ओ क्या होता है? ग्रेटर देन एफ ई होता है। एफ ओ क्या होता है? ग्रेटर देन एफ ई होता है। तो एफ ओ एफ ई के बराबर नहीं होता है, एफ ओ एफ ई के ग्रेटर होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो जब भी सरल सूक्ष्मदर्शी इमेज बनाता है तो इसमें छोटा पहले लेंस होता है। ठीक है, ये सूक्ष्म चीज़ देखना है, फिर बड़ा। ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, आई पीस बड़ा होता है। तो यह इमेज जो बनाता है वह काल्पनिक बनाता है लास्ट में। और यह कैसा बनाएगा? उल्टा बनाता है। तो काल्पनिक और सीधा नहीं बनाता है। मतलब काल्पनिक तो सीधा बनता ही बनता है, लेकिन क्या होता है, जैसे ही ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज को बनाता है, ठीक है, तो उसके बाद यह जो है ना, यह ऐसे इसको उल्टा बना दिया और इसी उल्टा को यह फिर बनाता है काल्पनिक। तो इसीलिए काल्पनिक और उल्टा बनेगा। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं, सुनिए। तो क्वेश्चन का जो है ना आपका इसी तरह का लेवल रहेगा और कहीं ना कहीं आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देखिएगा, यह 2021 और 24 दोनों में पूछा हुआ है क्या कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टि दोष की दूर की जाती है। तो आपको हम बताए ही थे क्या कि आप यहाँ से मिला लीजिए। जैसे हमारे पास एक निकट है और एक क्या है? दूर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? अवतल, अवतल लेंस लेते हैं और इसके लिए क्या लेते हैं? उत्तल लेते हैं। क्या ये 2 है तो इसका 3 से मैच करेंगे, 3 है तो 2 से इसका, मैं सॉरी 3 है तो 4 से मैच करेंगे। क्या? तो यह हो गया। अब देखिएगा, कह रहा है उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस 3 है तो 3 का मतलब कहाँ हो गया? 2, यानी दूर। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसी तरह हम फटाफट देखते चलते हैं ताकि आप लोग जो है ना बिना समय गंवाए हुए जो है ना अच्छे खासे जो है ना ऑब्जेक्टिव को आप टच कर पाए। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? तो सुनिए, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख की लेंस की फोकस दूरी होती है। तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? लेंस की फोकस दूरी बताना है, तो वह होती है 2 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर। सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय खगोलीय दूरबीन की लंबाई क्या होगी? खगोलीय दूरबीन की लंबाई क्या होती है? एफ ओ प्लस एफ ई होती है। क्या होती है? एफ ओ प्लस एफ ई। तो ऑप्शन आपका जो होगा डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होता है? आवर्धन क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए व्यवहार किए जाने वाले लेंस क्या है? तो आप देखिएगा, अभी बताए थे, जैसे लिख रहे हैं निकट, ठीक है, और फिर क्या रहे हैं? दूर। तो 2 का हम करेंगे 3 से और 3 का हम करेंगे 4 से, अवतल। ठीक है, तो हम निकट के लिए क्या करते हैं? अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? ठीक है, तो हम कहेंगे ठीक है। देखिएगा, एक होता है क्या? माइनस वी ओ बटा यू 1 प्लस डी बटा एफ ई। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यह तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि माइनस डी बटा एफ ई है। ठीक है,
अब हमारे पास ये सब ऑप्शन है, तो देखिएगा ध्यान से देखना। अगर हम बात करते हैं एक केस के लिए VO/EO जो आया था, वह जो आया था -L/FO के बराबर आएगा। ठीक है, L माने लेंथ, नली की लंबाई, और FO मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस लेंथ। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम डराइव भी कर सकते हैं, ठीक, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए -L/FO 1+D/FE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होती है, FO/FE होती है। सामान्य संयोजन के लिए क्या होता है, FO/FE होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलनाकार लेंस के व्यवहार किया जाता है, तो आपके पास देखिएगा, तो इसके लिए हम लेते हैं अवतल, इसके लिए हम लेते हैं क्या, उत्तल, और इसके लिए क्या लेते हैं, बेलनाकार। और बेलनाकार हमसे पूछा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह जरा दृष्टि दोष। ठीक है, और इसकी यह क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म के लिए बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कहें एक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो फटाफट जो है ना, आप लोग देख सकते हैं 5 को आपका एग्जाम होने वाला है, और कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसकी अभिदृश्यक लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है, तो अभिदृश्यक से जो प्रतिबिंब बनता है, अभिदृश्यक मतलब यहाँ, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, तो जब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज ऐसे बनता है। ठीक है, और फिर इसको हम ऐसे करके, ठीक है, इसके पास लाते हैं फोकल के, तो यह बनेगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और कैसा बनेगा, और उल्टा बनेगा, वास्तविक और बड़ा ही बनता है। ठीक है, वास्तविक बनता है, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, वास्तविक। अच्छा एक बात बताइए, हमारे पास जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जब भी हमारा इमेज बनता है, जब भी हमारे पास इमेज बनते हैं, तो एक तो फाइनल इमेज बनता है, और एक कैसा इमेज बनता है, एक कैसा इमेज बनता है, तो एक जो इमेज बनता है आपको काल्पनिक बनता है, और क्या होगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा जो फाइनल होगा। लेकिन यहाँ पर हमें अभिदृश्यक की बात करते तो वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होते हैं, तो अभी बताए थे, उसके लिए क्या लेते हैं, और उत्तल लेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, उत्तल लेंस लेते हैं। मानव नेत्र की वेदन क्षमता कितनी मिनट होती है, तो याद रखिए 1 मिनट होती है, या कितनी होती है, 1/60 घंटा होती है। ठीक है, तो 1 मिनट होती है। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। अब निकट है तो इसका 3 है, तो 4 से मिला लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तब तो आवर्धन क्या होता है, तो माइक्रोस्कोप की नली जब बढ़ा देंगे तो आवर्धन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। खगोलीय दूरबीन की अंतिम प्रतिबिंब कैसा होगा, तो अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो काल्पनिक बनाएगा, और कैसा बना देगा, तो आप देख सकते हैं, जैसे देखिए हम बात करते हैं किसकी, खगोलीय दूरबीन की, तो वो तो काल्पनिक बनाएगा और क्या बनाएगा, उल्टा बनाएगा। काल्पनिक बनाएगा और कैसा बना देगा, उल्टा बना देगा, काल्पनिक और उल्टा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनल इमेज की बात करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ठीक, इसमें भी 2 लेंस होते हैं, एक अभिदृश्यक लेंस होता है और एक क्या होता है आपका, एक आपका जो होता है एक अभिदृश्यक लेंस हो गया, एक नेत्रिका लेंस हो गया। इसमें अगर हम बात करते हैं, छोटी सी बात कर देते हैं, पहले बड़ा लेंस लगता है,
फिर छोटा लेंस लगता है। पहले बड़ा लेंस लगता है, फिर छोटा लेंस लगता है। देखिए आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता कितनी है, 12 डायोप्टर है, तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो 12 डायोप्टर का मतलब इसकी फोकस निकाल लीजिए, 1/12 गुने 100, ठीक है। इसको करेंगे तो 8.12 96 और 400, तो हो गया 40, तो 12×3 = 36, तो यानी हो गया 8.3। ये हो गया एफ। अब एक बात देखिएगा ध्यान से, इसकी आवर्धन क्षमता 1+d/f होती है, तो हम इसको करेंगे 1+d की जगह क्या लिखेंगे 25/f की जगह 8.3, तो 8×3 = 24, तो यह 3 मर्त में 3 है 1 4, तो अप्रॉक्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं। रेटिना पर जब भी बनता है प्रतिबिंब, वह वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। वास्तविक बनता है और कैसा बनता है, क्योंकि आपका जो है ना लेंस जो होता है आई लेंस, वह उत्तल लेंस का होता है, और यह कैसा बनाता है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, 1+d/f ही होती है। तो आप लोग के दिमाग से एक बार जो है ना नज़र के सामने से ये सारे क्वेश्चन जब गुजरेंगे, तो आपको एग्जाम में देखने पर आपको हेजिटेशन महसूस नहीं होगा। तो इसीलिए जो है ना फटाफट जो है ना बिना टाइम गंवाए हुए आपको 10-15 मिनट काफ़ी हो गए, मैं आपको बहुत सारे इस चैप्टर का क्वेश्चन करवा देते हैं, ताकि जो है ना आप जो है ना जात बहुत बाउ सटीक वे में जाकर 35 का 35 ऑब्जेक्टिव लगा सके, ठीक है। पार्थिव दूरबीन द्वारा बना हुआ अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, जो पार्थिव दूरबीन होता है मतलब ये भी एक दूरबीन ही है, ठीक है। तो अंतिम प्रतिबिंब क्या बनाएगा वास्तविक बनाएगा, और अपेक्षाकृत क्या होगा, जैसे देखिए पहला ऑप्शन है कि काल्पनिक एवं वस्तु के अपेक्षा उल्टा, ठीक है। काल्पनिक और वस्तु के अपेक्षा क्या होगा उल्टा, लेकिन यह जो बनाता है वो काल्पनिक बनाता है और वस्तु की अपेक्षा सीधा बनाता है, ठीक है। यही बात हम समझा रहे थे, एक छोटी सी बात, कि जब आपको दूरबीन की मतलब सूक्ष्मदर्शी की बात करेगा तो वह बनाएगा काल्पनिक बनाएगा, और कैसा बनाएगा तो उल्टा बनाएगा, लेकिन दूरबीन की जब बात होगी तो वह काल्पनिक होगा और कैसा होगा सीधा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से में प्रतिबिंब बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं उसमें कैसा बनाएगा, तो वह आभासी बनाएगा और उल्टा बनाएगा। आभासी बनाएगा और कैसा बनाएगा उल्टा बनाएगा। क्या मतलब काल्पनिक बनाएगा, वास्तविक तो बनाता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है किसके लिए, तो 3 है, तो 2 देख लीजिए, जहाँ मिले वहाँ लगा दीजिए, दीर्घ भी बोलते हैं हम। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ठीक। कह रहा है एक व्यक्ति 2D क्षमता का एक चश्मा लेते प्रयोग करता है, तो उसकी दृष्टि दोष कैसा है, तो 2D का मतलब उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो F = 1 क्या हो गया 1/p, तो यह हो गया 1/p। p का मतलब हमारा कितना हो गया 2 यानी 100, तो ये कितना हो जाएगा 50। आप देखिएगा एक छोटी सी बात, इसको निकालने से हमको कोई फायदा नहीं। अगर यह पॉजिटिव दिया है मतलब यह कौन सा लेंस है, यह उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस का इस्तेमाल किस में होता है, तो यह 3 है, तो इसका हम 2 से कंपेयर कर देंगे, ठीक है, यानी दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। तो यह पूरा वेव ऑप्टिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक। तो आप लोग के लिए यह जो है ना वीडियो कैसा लगा, आप जो है ना कमेंट में जो है बताइए, और साथ में कमेंट में 2 3 4 सूत्र जो है ना आप जरूर लिख कर दिखाइए ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स का, ठीक है। ऑप्टिक्स का जो है ना ये ऑप्टिक्स का ही है, वेव ऑप्टिक्स इसके जस्ट बात बता दे रहे हैं, ठीक।
ऑप्टिक्स का 2 3 4 सूत्र, जैसे एक पहला हो गया कि म्यू2 बटा भी माइनस म्यू1 बटा यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा आर। ये किसका सूत्र है? ठीक है, यह किसका फॉर्मूला है। फिर 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 किसका फॉर्मूला है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, एक और बता देते हैं, 1/f इजकल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, यह किसका सूत्र है? तो इसको हम रख रहे हैं एक नंबर लिखकर उसका बताना है किसका फॉर्मूला है कमेंट में। यह 2 कमेंट में बताना, और क्वेश्चन नंबर यह 3। तो तीनों का जवाब जो है ना आप बताना है कि यह पहला किसका फॉर्मूला है, दूसरा किसकी फॉर्मूला है और तीसरा किसका फॉर्मूला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।